हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। एटीएम का इस्तेमाल अवाम के लिए वबाल। मुल्क भर में 600 शहरियों के अकाउंट्स खाली होने का इंकशाफ। हैकर्स ने स्पेशल डिवाइसेस की मदद से 1 करोड़ रुपए उड़ा लिए। हबीब बैंक ने स्टेट बैंक और FIA को खत लिख दिए। सीबीयू कराची पर फायरिंग से नौजवान की हलाकत। मुलजिम खावर का 6 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। वाकये के कुछ देर बाद की CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। पुलिस का केस में दीगर दिफात शामिल करने पर भी गौर। तीन रेफरेंसेस यकजा मामले की समाअत। एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दे दिया। शहादतें रिकॉर्ड करने का आगाज। नवाज शरीफ को हाजिरी से 1 हफ्ते का इस्तिस्ना। मरियम नवाज की दरखास्त मुस्तरद। लगता है कि इमरान खान और जागीर तक के फैसले में भी मुझे ही नाइल कर किया जाएगा। नाब रेफरेंसेस में मॉनिटरिंग जज मुकर्रर करके सर पर तलवार लटका दी गई। गलत मिसाल क्यों कायम की गई? नवाज शरीफ की पंजाब हाउस में गुफ्तगू। पार्लियामेंट के सिवा किसी इदारे को आइन में तरमीम का इख्तियार नहीं। पेशी पर बातचीत। नई तारीख पर इसाक डार की नई मेडिकल रिपोर्ट। मुलजिम बाहर बैठकर अदालत को गुमराह कर रहा है। इश्तिहारी करार दिया जाए। नैब की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ को अपना मुआवजा सुल्ताना डाकू और कजाफी के साथ करने का मशवरा। नून लीग के सरबराह ने आमदनी से ज्यादा खर्च पर जवाब ना दिया तो अडयाला जेल जाना होगा। इमरान खान का लिया में जलसे से खिताब। हलफनामे में तब्दीली का मामला। बैरिस्टर जफरुल्लाह ने अदालती हुक्म पर तहकीकात करने से माजरत कर ली। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस की वजीर आजम से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। DGISI भी शरीक। के भूले का इंतजार शाम को खत्म। जावेद हाशमी की नवाज शरीफ से मुलाकात। जमहूरियत के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वेलकम बैक का पैगाम। हाशमी साहब से एक ताल्लुक में मुस्लिम लीग के हवाले से जो तातुल पैदा हुआ था वो आज दूर हो गया है। जावेद हाशमी को नून लीग से भगाने में जिसका हाथ था वो खुद साइडलाइन हो चुका। बागी रहनुमा को पार्टी में जगह बनाने के लिए वक्त लगेगा। खुर्शीद शाह का रद्द अमल। फारूक सत्तार की कामरान ठिसोरी से मुलाकात। तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी। सलीम शहजाद को पार्टी बनाने का हक है। मुत्तहिदा सरबराह की हैदराबाद में गुफ्तगू। तारीखी जलसा करने का दावा।
धरना, केस की समाअत मुआहिदा ऐवान में पेश किया जाए या वफाक कानूनी हैसियत वाज़े करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 ऑप्शन, पार्लियामेंट को ताकतवर बनाना चाहता हूँ, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के रिमार्क्स। पंजाब में स्पेशल बच्चों के स्कूलों और बसों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का हुक्म करें, तशद्दुद बर्दाश्त नहीं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हमारे जो डेली वेजेस पे तकरीबन 900 लोग हैं पूरे पंजाब में, उन्हें फिल फॉर कॉन्ट्रैक्ट दे और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले उन्हें रेगुलर किया जाए। नौकरियां दो, नाबीना अफराद ने एक बार फिर एहतजाज का रास्ता अपना लिया। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर धरना, घंटों ट्रैफिक जाम, रुल गए आवाम। 2 महीने हो गए, कभी मौलवी हड़ताल, कभी इमरान खान की हड़ताल, कभी जरदारी की हड़ताल, कभी किसी की हड़ताल। 365 दिन और 370 हड़ताल मैं आपको बता हूँ। किसी भी रोड पे जाएं, कभी 4 लोग बैठे हुए धरना दे रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। फैसलाबाद में गैस की जगह पानी आने लगा, मीटर खराब होने का खदशा, बार बार शिकायत के बावजूद महकमे वाले खामोश, अहले इलाका का मुलाजमीन पर रिश्वत मांगने का इल्जाम। क्वेटा ज़ियारत कल्ला, दालबंदीन में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया, खून जमा देने वाली सर्दी, पानी जम गया, गैस प्रेशर में कमी बड़ा मसला बन गई। बुलेटिन के आगाज में आपको आलमी मंजरनामे से एक अहम खबर दें और वो ये कि यमन के साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह लड़ाई के दौरान हलाक हो गए हैं। साबिक सदर हौसी बागियों के साथ झड़प में हलाक हुए, बरतानवी टीवी की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। आपको बताएं कि हौसी बागियों ने दावा किया है कि अली अब्दुल्ला सोहले की मौत के बाद बहरान खत्म हो गया। यमन के साबिक सदर अली अब्दुल्ला सोहले लड़ाई के दौरान हलाक हुए। बरतानवी टीवी का ऐसा बताना है कि साबिक सदर हौसी बागियों के साथ झड़प में हलाक हुए हैं। हौसी बागियों ने दावा किया है कि अली अब्दुल्ला सोहले की मौत के बाद अब बहरान खत्म हो गया। दावा तो किया जा रहा है, लेकिन देखना यह है कि आलमी मंजरनामे पर इसके क्या नताइज सामने आते हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो ये कहा जा रहा है बरतानवी टीवी की जानिब से कि साबिक सदर हौसी बागियों के साथ झड़प में हलाक हुए। इससे पहले उन पर कातिलाना हमला भी 2011 में हो चुका है, लेकिन वो सर्वाइव कर गए थे। और अब ये ताज़ा खबर आ रही है, बरतानवी टीवी की जानिब से कहा जा रहा है कि साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह झड़प में हौसी बागियों के साथ हलाक हो गए। और अब एक मुल्की मसले की बात करते हैं, और उसके लिए पहले आपको कहेंगे खबरदार होशियार, क्योंकि लुटेरे अब एटीएम खाली करने लगे हैं। चीनी शहरियों के मुलविस होने की इत्तलात हैं। कहा जा रहा है कि मुल्क भर में 600 अकाउंट्स का सफाया हो चुका है। होता कैसे है? स्पेशल डिवाइसेस की मदद से स्पेशल डिवाइसेस लगाई जाती हैं और उसके बाद पासवर्ड और डाटा चोरी कर लिया जाता है। फिर जाली एटीएम कार्ड्स बनाए जाते हैं और करोड़ों रुपए आपके अकाउंट से निकलवा लिए जाते हैं। आपको बताएं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 600 वाकयात मंजर आम पर अब तक आए हैं। स्ट्रीट क्राइम से जान ना छुटी, नई मुसीबत आन खड़ी हुई है। अब आपको बताएं कि साइबर क्रिमिनल्स ने मखसूस मशीनें इस्तेमाल करके शहरियों के बैंक अकाउंट्स खाली करने शुरू कर दिए हैं। इसी पर देखिए कराची से शिराज अहमद की ये रिपोर्ट। एटीएम के बाहर लुटेरे तो अकाउंट भी महफूज न रहे। अवाम के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हैकर्स सरगर्म हो गए। एटीएम पर डिवाइस लगाकर सार्फिन का डेटा और पासवर्ड चुराकर जाली कार्ड्स के जरिए रकूम मुंतकिल की जाने लगी। यानी घर बैठे भी शहरियों की जेबें खाली होने लगी हैं। बैंक का काम है, बैंक सिक्योरिटी जो है वो क्यों इस तरह के इशू क्यों करती है, वो उनका चेकिंग करना चाहिए। कैमरे की रिकॉर्डिंगें भी लीक हो रही होती हैं एटीएम से, और वो हमने प्रोग्रामों में भी देखा है, कार्ड कहीं जा रहा है, पैसे कहीं से आ रहे हैं। उनको चाहिए कि एक निगरान वहाँ बिठा के रखे ताकि किसी किस्म के वहाँ इस तरह फ्रॉड का काम ना हो। हुकूमत को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आवाम जो है वो बेचारी
किस तरह दो पैसे हम कमाते हैं हमें पता है। 600 से ज्यादा सार्फिन के अकाउंट से तकरीबन 1 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। सबसे ज्यादा वाकयात कराची और इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुए और नुकसान सिर्फ कमर्शियल बैंकों का हुआ जो शहरियों को रकूम वापस करने के पाबंद हैं। कमर्शियल बैंकों ने मामला से मुताल्लिक स्टेट बैंक और FIA को आगाह कर दिया है। हैकर्स की कार्रवाइयों ने शहर में अदम इस्तेहकाम की फिजा कायम कर दी है। आवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि बैंकों में रखे पैसे को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद बेहतर बनाए जाएं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ शिराज अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। और ATM से अकाउंट्स के सफाए पर गड़बड़ घोटाले में बैरूनी ग्रुप मुलविस है। आपको बताएं कि इंकिशाफ हुआ है कि बैरूनी ग्रोह मुलविस है। रकम चीन से निकाले जाने का इंकिशाफ हुआ है। कई वाकयात मंजर आम पर आए हैं और इन वाकयात के मंजर आम पर आने के बाद खबरदार और होशियार रहने को कहा जा रहा है। लुटेरे ATM खाली करने लगे हैं और चीनी शहरियों के मुलविस होने की इतलात भी है। इसी पर बात करते हैं। दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन मसूद रजा हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद, ये जो गिरोह है चीनी, इनको शायद नहीं पता कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती कितनी गहरी है। मसूद, आप हमें सुन पा रहे हैं? मसूद रजा से हमारा राब्ता नहीं हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे हमारा राब्ता हो और इस मामले पर हम बात करें, क्योंकि बाज़ इतलात ऐसी आई थी और हमने देखा था इससे पहले कि कहा जा रहा था कि कुछ गैर मुल्की इस तमाम तर मामले में मुलविस है। मसूद रजा हमारे साथ मौजूद है। मसूद, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सलमान जी। मसूद, ये बताइएगा कि कौन सा गिरोह है और ये रकम चीन से निकलवाने का इंकशाफ हुआ है, कहाँ पर, कैसे, किस तरह? जी सलमान, इसी साल जून में 2 चीनी बाशिंदे गिरफ्तार किए गए थे इसी सिलसिले में कि वो हैक कर रहे थे ATM मशीनों को, और वहाँ से जो वाक़या इस वक्त हमारे सामने आया है, इसी सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी और कराची से अमल में आई थी। सलमान, ये करते इस तरह से हैं कि ATM मशीनों में जहाँ से हम कार्ड इंसर्ट करते हैं वहाँ पर एक चिप लगाते हैं जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है कार्ड के ऊपर, उसके अंदर डिटेल्स होती हैं, वो डिटेल्स वहाँ से ये चिप ले लेती है। और दूसरा ये करते हैं कि एक माइक्रो कैमरा ये लगाते हैं कीपैड के बिल्कुल साथ, तो जिस वक्त आप अपना पिन एंटर करते हैं उस वक्त वो उस नंबर को रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास और फिर वो यहाँ से भेज दिए जाते हैं चाइना। क्योंकि पूरी दुनिया में ATM मशीनें वन लिंक हैं, तो दुनिया में कहीं से भी पैसे निकाले जा सकते हैं। ये बात हम इसकी तस्दीक ज़रूर कर सकते हैं कि इसमें चीनी लोग मुलविस हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। 600 से ज़ायद मामलात हैं जो रिपोर्ट हो चुके हैं और अभी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने चेक ही नहीं किया है कि उन्होंने कल अगर ATM से पैसे निकाले हैं और उसके बाद आज उनके साथ कोई वाक़या हो गया, तो हमें इसके बारे में नहीं पता। तो हम तवक्को ये कर रहे हैं कि मुमकिना तौर पर जो फिगर इस वक्त हमारे सामने है वो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और ये मुनज़्ज़म गिरोह है। ये भी बताइएगा कि जो रकूम निकाली गई हैं उनके अमाउंट बहुत ज़्यादा है या कम है? क्योंकि अगर कम अमाउंट निकलता है और ज़ाहिर सैकड़ों में होता है या अगर नंबर उसके फिगर्स कम होती है तो ज़ाहिर लोग तवज्जो भी नहीं देते। लोग कहते हैं कि शायद कोई टैक्स कट गया होगा, इसलिए वो पूछते भी नहीं है। सलमान, जिसके अकाउंट में जितने पैसे मिले वो निकाल लिए गए। ये हुआ है कि जितने पैसे निकल सकते हैं ATM मशीन से एक वक्त में, जिसके भी अकाउंट से वो निकाल लिए गए, इसमें छोड़ा नहीं गया है। अगर किसी के पास कम पैसे थे तो वो भी निकाले गए, ज़्यादा पैसे थे तो वो भी निकाले गए। ये फिगर इस वक्त जो हमारे पास आ रहा है वो तकरीबन 1 से 2 करोड़ का फिगर है। इसमें अभी हतमी तौर पर इसलिए नहीं कहा जा सकता कि बहुत से लोगों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है कि उनके साथ ये वाक़या हो चुका है। तो इस वक्त वो शहरियों को ही चाहिए कि वो चेक करें, अगर किसी ने एक मखसूस बैंक से जिसका कि नाम दिया जा रहा है वहाँ से अगर अपने पैसे निकाले हैं आज, कल, परसों, तो वो दोबारा एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि एक मखसूस बैंक को ही क्यों, उसी के ATMs को क्यों निशाना बनाया गया? हाँ सलमान, इसमें हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हों जिसके ज़रिए वो जो उनके कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो अपने पास लेते हैं, वो शायद कंपेटेबिलिटी रखता हो उनके सॉफ्टवेयर के साथ। और उन्होंने, क्योंकि सिर्फ हार्डवेयर का तो मसला नहीं है ना, इसमें जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है उससे किस तरह से इंफॉर्मेशन ली जा रही है, हो सकता है कि ये वही सॉफ्टवेयर ये उसी बैंक के साथ
कंपेटेबल हो इन चोरों का वो सॉफ्टवेयर। मसूद, चीनी तो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो तो कुछ भी बना लेते हैं, वहां से तो कुछ भी कंपेटेबिलिटी हो जाती है। तो जो बैंक है वो क्या कह रहा है, मतलब उसका कोई मौकफ सामने आया है कि कोई ऐसा तो नहीं कि उस बैंक के खिलाफ कोई साजिश की जा रही हो? बैंक का मौक़िफ़ सामने आया है। बैंक ने कहा है कि ये सारी दुनिया में ये मामलात होते रहे, पाकिस्तान में अब हो रहे हैं, और ये अभी क्योंकि अभी बहुत बड़ी रकम सामने आ गई है तो ये इतना हाईलाइट हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जून में ही 2 चीनी बाशिंदों को इसी मामले में गिरफ्तार भी किया गया था और वो इस वक्त जेल में हैं। तो बैंक का कहना यह है कि ये तमाम रकम इंश्योर्ड है और जिनका नुकसान हुआ है उनका नुकसान पूरा कर दिया जाएगा। अच्छा मसूद, ये तो कह दिया गया है कि जो नुकसान होगा वो नुकसान पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जिन लोगों ने शिकायत की है उनका अकाउंट से पैसे गए हैं, तो क्या बताया कोई? नॉर्मली जब हम अपने अकाउंट से पैसे निकलवाते हैं तो हमें मैसेज आ जाता है, तो मैसेज आया इतने अकाउंट से पैसे निकले, या फर्दर वैसे ही चेक किया तो पता चला कि ये अमाउंट है ही नहीं अकाउंट में मौजूद? जी, अक्सर लोग मैसेज चेक कर लेते हैं, बहुत से लोग मैसेज चेक नहीं करते। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कुछ लोगों ने मैसेज चेक नहीं किए, कुछ लोगों को मैसेज गए, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि उनको मैसेज भी नहीं गया। तो ये मामला भी है कि लोगों को पता ही नहीं चला कि कब उनके पास से ये पैसे निकल गए। ठीक है, मसूद रजा तफसील से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।